हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज के क्लास में हम रिकेट्शियल डिसीज के बारे में देखने वाले हैं, जहां से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें एक मोटिवेशन की जरूरी है। तो उस मोटिवेशन में आज हम पेन इज ए टेम्पररी और क्विटिंग लास्ट फॉर एवर, मतलब कि जो हम रोज की क्लास अटेंड कर रहे हैं, रोज ये टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, रोज 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 जो ये हम नोट्स निकाल रहे हैं, ये सारा हमें रोज दर्द देता है। लेकिन ये जब दर्द हमारा रोज रोज का दर्द, जब हम एक दिन हमें सफलता मिलेगी तब उसका फ्रूट हमें बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें क्विट नहीं करना है, कभी भी क्लास को स्किप नहीं करना, ताकि जो हमारा गोल है वो पूरा सफल हो पाए। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। सो व्हाट आर द रिकेट्शिया? ओके, रिकेट्शी क्या है? तो ये रिकेट्शिया एक कॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया और वायरस का। ओके, सो इट इज ए स्मॉल ग्राम नेगेटिव ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। क्या है सर ये? इट इज ए स्मॉल, ये छोटा सा ग्राम नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, एंड इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, मतलब इसके अंदर वायरस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये कॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया और वायरस का। ओके, सो दे आर द लिंक, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। लाइक बैक्टीरिया कैसे कहते हैं? बिकॉज इट इज कंटेन द बोथ डीएनए एंड वायरसेस आरएनए, एंड इट इज सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। तो जो भी एंटीबायोटिक देंगे अगर रिकेट्शियल डिसीज में, तो वो सेंसिटिव है। बट साथ ही साथ इस रिकेट्शिया वाले ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, लिविंग सेल की जरूरत होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ ट्रांसमिट कैसे होते हैं? तो रिकेट्शिया जो है वो ऑलमोस्ट एंथ्रोपोड के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। एंथ्रोपोड जैसे कि लाइस हो गया, फ्लीज हो गई, टिक्स हो गया, माइट्स हो गया, ये सारे जो है ये एंथ्रोपोड्स है। इसके द्वारा ये रिकेट्शिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसमिट होता है। नाउ जनरल क्लिनिकल फीचर्स, इस रिकेट्शिया वाले पेशेंट में आपको तीन चीजें हमेशा देखने को मिलेगी। क्या क्या? एक तो फीवर, पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर हाई फीवर होगा विथ चिल्स। दूसरा, पेशेंट के अंदर ऑफन रिट्रो ऑर्बिटल पेन, जो कि हमें डेंगू में भी देखने को मिलता था, कल की क्लास में हमने देखा है। ओके, तो रिट्रो ऑर्बिटल पेन होगा एंड द रैशेस होंगे। ओके, सो रैशेस कौन से होंगे? मैक्युलोपैपुलर रैशेस। ओके, सो स्टार्ट ऑन ट्रंक और द एक्सट्रीमिटी डिपेंडिंग अपॉन टाइप। तो ये तीन चीजें इसमें, ये भी ट्रायल आपको रिकेट्शिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। ओके, तो पैथो फिजियोलॉजी कैसी होती है? इसमें वेस्कुलाइटिस होता है। ओके, ब्लड वेसल को इन्फ्लेमेशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिकेट्शियल डिसीज, तो रिकेट्शियल डिसीज उसके टाइप्स या फिर बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसको ट्रांसफर कर रहा है, उस बेसिस पर इसके चार टाइप्स है। पहला है हमारा टाइफस ग्रुप। टाइफस ग्रुप जिसमें हमारे एपिडेमिक टाइफस और एंडेमिक टाइफस, ये दो प्रकार के टाइफस है। ओके, एपिडेमिक टाइफस किससे होता है? तो घर की जो जुइए है उसके द्वारा, दैट इज लाउसेस के द्वारा, और एंडेमिक टाइफस जो है वो रैट फ्ली के द्वारा। ओके, देन स्पॉटेड फीवर, ये दूसरा टाइप है इसका रिकेट्शिया का, दैट इज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, जिसको हमने कल की क्लास में कहा था सर मंकी फीवर। क्या कहा था? मंकी फीवर। ओके, एंड दूसरा था इंडियन टिक टाइफस। ओके, रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर ये टिक से होता है, और ये इंडियन टिक टाइफस भी टिक से होता है। स्क्रब टाइफस, ओके, ये स्क्रब टाइफस जो है, ये स्क्रब टाइफस जिसमें हमने देखा था जो सिगरेट के जो ब्लैक स्पॉट दिखते थे, ओके, ये हमें देखने को मिलेंगे स्क्रब टाइफस। पेशेंट की बॉडी पर इस तरह से डॉट्स दिखेंगे। ओके, सो ये स्क्रब टाइफस से होता है। ये एक प्रकार का वेक्टर है जिसके लिए माइट्स। ओके, क्यू फीवर, क्यू फीवर किसकी वजह से होता है? तो ये क्यू फीवर हमारा एयरबॉर्न के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा सर। ओके, इसके लिए वेक्टर कौन है क्यू फीवर के लिए? क्यू फीवर कोई भी वेक्टर नहीं है, ये डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है एंड ह्यूमन से ही होता है। ओके, सो क्यू फीवर के लिए हमारे पास कोई
वेक्टर नहीं है, तो फिर ये ट्रांसफर कैसे होता है सर? तो जो भी काऊ है, गोट है, शिप है, इनके जो स्टूल्स होते हैं, इस स्टूल को अगर हम कहीं स्टोर करें और कभी कभी हम उसको खेतों में लेके जाते हैं, ओके, तो उस खेतों में लेके जाने के दौरान उसमें से जो डस्ट निकलती है उसमें हमें ये क्यू फीवर वाला जो है ऑर्गेनिज्म मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज रिकेट्शिया कौन सा है? ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। कौन सा है सर? ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। विच रिकेट्शिया डिसीज हैज नो वेक्टर? अभी हमने देखा सर क्यू फीवर को कोई भी वेक्टर नहीं है, ओके, तो जैसे कि काउ डंग, ओके, या फिर शिप या फिर गोट, इनके जो डंक है उसके द्वारा यह डायरेक्टली ट्रांसफर होता है एंड एयरबॉर्न रूट से ट्रांसफर होता है। किसके द्वारा? एयरबॉर्न रूट से यह ट्रांसफर होता है। देन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस के बीच की लिंक कौन सी है? दैट इज रिकेट्शिया। बेसिक पैथोफिजियोलॉजी एंड रिकेट्शिया क्या होता है सर? वैस्कुलाइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन होता है वेन्स को, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो द टाइफस ग्रुप, अब एक एक करके देखते हैं। तो टाइफस हमने दो प्रकार के देखे थे, एक था एंडेमिक टाइफस, एक था एपिडेमिक टाइफस। एंडेमिक मतलब क्या? एंडेमिक मतलब क्या कि उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में। एपिडेमिक मतलब अगर ये फैल गया तो वह बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर सकता है। तो एपिडेमिक टाइफस में रिकेट्शिया प्रोवाजेकी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एपिडेमिक टाइफस रिकेट्शिया प्रोवाजेकी इसका एजेंट है और इसके लिए वेक्टर कौन सा है सर? लाउस है। और होस्ट कौन है? मैन है। इसमें ट्रीटमेंट क्या दी जाएगी सर? परमेथ्रिन दी जाएगा, परमेथ्रिन ट्रीटमेंट दी जाती है और पूरी फुल फैमिली को ट्रीटमेंट दी जाती है, पूरी फैमिली को यहां पे ट्रीटमेंट दी जाएगी। ओके, अब आते हैं एंडेमिक। एंडेमिक मतलब एक छोटा जियोग्राफिकल एरिया में होगा, जिसके लिए रिकेट्शिया टाइफी इस प्रकार का एजेंट है और वेक्टर है इसके लिए रैट फ्ली। जो चूहे हैं उसके ऊपर जो फ्ली बैठती है वह होस्ट वेक्टर है इसका, और होस्ट कौन है? तो रोडंट, रैट है होस्ट। ओके, तो एंडेमिक, ये अगर फ्ली है ये जहां तक चूहा जा सकता है वहां तक ही जाएगी, तो ये एक पर्टिकुलर स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में रहेगा। देन एपिडेमिक टाइफस, तो एपिडेमिक टाइफस में, एपिडेमिक मतलब क्या? बड़ा जियोग्राफिकल एरिया। तो इसके लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है रिकेट्शिया प्रोवाजेकी, जिसको ह्यूमन बॉडी लाउस के द्वारा यह ट्रांसफर होता है। ओके, जिसमें पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस, कॉर्पोरिस ये क्वेश्चन पूछा था, कॉर्पोरिस मतलब हेड, तो हेड के अंदर जो लाउस बनते हैं ये उसका एजेंट है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है? तो लाउस स्क्रैचिंग, ओके, जब ये लाउस को, जब हेड को हम स्क्रैच करते हैं तब उसके फीसेस से ये फीसेस स्किन में जाते हैं और ये इन्फेक्ट कर देते हैं। ओके, लाउस बाइट से ये डायरेक्टली नहीं होता है। ओके, एंड अकरेंस इट इज फेमाइन, वॉर और ओवरक्राउडिंग या रेफ्यूजी कैंप में हमें ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। कभी कभी फैमिली, कोई फैमिली में भी ये देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या देते हैं? पूरी फैमिली ट्रीटमेंट देते हैं विद द हेल्प ऑफ परमेथ्रिन। देन एक इंपॉर्टेंट डिसीज है जिसके बारे में शायद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिल-जिंसर्स डिसीज। ब्रिल-जिंसर्स डिसीज, ये क्या है ब्रिल-जिंसर्स डिसीज? इट इज नथिंग बट ए रिकरेंस ऑफ एपिडेमिक टाइफस। अगर एपिडेमिक टाइफस बार बार रिकरेंट होता है देन इट इज कॉल्ड एज ब्रिल-जिंसर्स डिसीज। क्या कहेंगे सर इसको? ब्रिल-जिंसर्स डिसीज। नो, मैकेनिज्म कैसे होता है? ये रिकरेंस क्यों होता है? जिस पेशेंट में अगर इम्यूनिटी कम हो गई, ओके, तो ऐसे पेशेंट में इसका रिकरेंस ज्यादा होने का चांसेस है। ओके, और इसमें सिम्टम्स जो है वो थोड़े से कम रहते हैं एज कंपेयर टू द एपिडेमिक टाइफस। रिकेट्शिया का ट्रायड हमने बता दिया था, फीवर था, रैश है और हेडेक है, रेट्रोऑर्बिटल पेन है। देन नेक्स्ट है हमारा एंडेमिक टाइफस।
एंडेमिक टाइफस जिसको म्यूरिन टाइफस कहते हैं। म्यूरिन का मतलब होता है रैट। ओके, तो रैट के द्वारा फैलने वाला टाइफस जिसको हम एंडेमिक टाइफस या म्यूरिन टाइफस बोलते हैं। अब इट इज ऑल्सो नोन एज फ्ली बॉर्न टाइफस, क्योंकि ये फ्ली के द्वारा जो रैट के ऊपर है। ओके, एंड इसके लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है रिकेट्शिया टाइफी। देन इसके लिए वेक्टर कौन सा था? रैट वेक्टर था, और रिजर्वायर भी रैट ही थे। होस्ट कौन है सर? होस्ट कौन है? तो ह्यूमन। ह्यूमन इज ए एंड होस्ट। ओके, तो ह्यूमन को अफेक्ट करेगा। देन रिजर्वायर बाइट ऑफ फ्ली और फ्ली फीसेस एंटरिंग द स्किन। ओके, देन ये जो चूहे के ऊपर फ्ली रहेगी ये ह्यूमन को बाइट करेगी और हमारी स्किन में यह एंडेमिक टाइफस के जो पैरासाइट्स है वो एंटर करेंगे। सिम्टम्स, इट इज माइल्डर देन द एपिडेमिक टाइफस। So which of the following is the vector for epidemic typhus? Epidemic typhus के लिए कौन सा वेक्टर था? वेक्टर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए तो हमारे पास था लाउस। ओके, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, लाउस है एपिडेमिक टाइफस के लिए। लाउस है एपिडेमिक के लिए। रैट फ्ली कौन सा है? एंडेमिक टाइफस। एंडेमिक क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है। हार्टिक और माइट्स ये नहीं है। स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस जिसको सुत्सुगामुशी डिसीज भी कहते हैं, इसके लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ओरियंचिया सुत्सुगामुशी। ओके, इट इज फॉर्मरली ऑल्सो नोन एज टी सुत्सुगामुशी। ओके, वेक्टर कौन सा है इसमें? टॉम्ब्रिकुलाइड माइट, ये इसका वेक्टर है जिसके अंदर हमें शिगार के जैसे, ओके, जैसे फीवर कुछ सिगरेट के डॉट्स जो है, सिगरेट बर्न डॉट के, उस तरह से हमें शिगार इसमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब ये कहां पे है? तो ये बेसिकली स्क्रब वेजिटेरियन या फिर जो आर्टिफिशियल गार्डन्स होते हैं या आर्टिफिशियल ग्रास हम जहां पे लगाते हैं वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। और बेसिकली ये पोस्ट सीजन, पोस्ट मानसून या फिर कूलर मंथ में देखने को, जैसे ठंड के विंटर के सीजन में ये ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एडवाइस क्या करेंगे हम? फैमिली को एडवाइस क्या करेंगे? फैमिली को बोलेंगे कि जो आर्टिफिशियल ग्रास है वहां पे कपड़े ना सुखाए। ओके, या फिर वहां पे ना बैठे ताकि यह जो स्क्रब टाइफस है वो ना फैले। पैथोग्नोमिक्स साइन क्या है? तो इसमें बेसिकली स्कार देखने को मिलता है। स्कार क्या है? तो सिगरेट बर्न लाइक ब्लैक कैब यहां पे आपने देखने को मिलते हैं। लोकेशन कहां पे देखने को मिलते हैं? बेसिकली ऑन द माइट बाइट। ओके, या फिर बेसिकली ट्रंक पे या पेरीफेरी में हमें कहीं पे भी मिल सकते हैं। सिग्निफिकेंस, इट इज हाईली सजेस्टिव फॉर स्क्रब टाइफस एंड अदर सिम्टम्स। इसमें सब जो ये सारे जो डिसीज है आज के, इसमें ये सारे के अंदर ये ट्राइड हमें होना जरूरी है। एक रैपिड फायर क्वेश्चन, वेक्टर फॉर स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस के लिए कौन सा वेक्टर है? तो हमने देखा था ट्रॉम्बिकुलाइड माइट। ओके, ट्रॉम्बिकुलाइड माइट इट इज अ वेक्टर फॉर स्क्रब टाइफस। पॉजिटिव एजेंट फॉर स्क्रब टाइफस कौन सा है? सुत्सुगामुशी। ओके, सुत्सुगामुशी इज अ पॉजिटिव एजेंट। देन वेक्टर फॉर एंडेमिक टाइफस। एंडेमिक टाइफस के लिए कौन सा था? एंडेमिक के लिए रैट फ्ली था एक छोटे एरिया में। एपिडेमिक टाइफस के लिए क्या था सर? एपिडेमिक टाइफस के लिए हमारे पास था ये लाउस। देन ब्रिल-जिंसर्स डिसीज किसके रिलेटेड है? ब्रिल-जिंसर्स, जिसमें हमारा एपिडेमिक टाइफस का रिकरेंस होता है। क्या होता है इसमें? रिकरेंस ऑफ एपिडेमिक टाइफस। स्पॉटेड फीवर ग्रुप। स्पॉटेड फीवर ग्रुप में इट इज कैरेक्टराइज बाय स्पॉट्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ओके, जिसमें एक हमारा रॉकी माउंटेन फीवर है और इंडियन टिक टाइफस है, जिसमें बॉडी में स्पॉट देखने को मिलेंगे। रॉकी माउंटेन फीवर जिसमें आर रिकेट्सी जो एक एजेंट है, हार्ड टिक इसका वेक्टर है, और यह मोस्ट सीवियर रिकेट्शियल इन्फेक्शन होता है। कहां पे है? लेकिन ये वेस्टर्न इंडिया के वेस्टर्न एरिया में देखने को मिलता है।
लेकिन इंडियन टिक टाइफस जो है इसका ये हमारे पूरे भारत में ये कॉमन है। ओके, इंडियन टिक टाइफस जिसके लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज आर कोनोरी, और हार्डेटिक इसका जो है वो एजेंट है या वेक्टर है, नॉट एजेंट, वेक्टर है। रिकेट्सियल पॉक्स, रिकेट्सियल पॉक्स इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा, वेसिकुलर रैश देखने को मिलेंगे। तो रिकेट्सियल पॉक्स इट इज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया अकारी, ये पॉजिटिव और एजेंट है। माइट इसका जो है यह वेक्टर है, एक से दूसरी जगह पे लेने वाला। देन रिजर्वायर कौन है, हाउस माउस। ओके, जो घर के अंदर चूहे रहते हैं वह इसके लिए रिजर्वायर है। सिम्टम्स इसमें वेसिकुलर रैश देखने को मिलेंगे जैसे हमें चिकन पॉक्स में देखने को मिलते हैं। ओके, बट ये सेम नहीं रहते हैं क्योंकि ये माइल्डर फॉर्म में है और सेल्फ लिमिटिंग है। क्लियर? तो इट्स अ रिकेट्सियल पॉक्स। क्यू फीवर या फिर इसको क्वेरी फीवर कहते हैं। ओके, सो ये कॉक्सिएला बुर्नेटी के द्वारा ये एक एजेंट है इसका। माइट इसका जो है वो वेक्टर है, और हाउस माउस जो है जो इसका रिजर्वायर है, और इसी में भी वेसिकुलर रैश देखने को मिलेंगे और सेल्फ लिमिटिंग है। देन ट्रांसमिशन ऑफ क्यू फीवर, क्यू फीवर कैसे ट्रांसमिट होता है, तो इट इज एन जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक मतलब ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जूनोटिक डिसीज। रिजर्वायर कौन से, जैसे कैटल, शीप, गोट। ओके, ये इसके रिजर्वायर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो जो इनका डंक होता है उस डंक के द्वारा जो डस्ट निकलती है उस डस्ट से यह फैलता है, या फिर जो डंक का अगर इंजेक्शन हो गया तो यह फैल सकता है। ओके, और रिस्क ग्रुप, जो लोग इस जगह पे या फील्ड में काम करते हैं वह सारे रिस्क ग्रुप वाले पर्सन हैं। Which of the following is not transmitted by an insect vector? इंसेक्ट किसके लिए वेक्टर की जरूरत नहीं है, तो हमने बताया था क्यू फीवर में कोई भी वेक्टर नहीं लगता है। ओके, बाकी एपिडेमिक टाइफस के लिए हमारे पास कौन सा है, लाउस है। ओके, स्क्रब टाइफस के लिए माइट है। क्यू फीवर के लिए हमारे पास फ्लीज है। ओके, और ट्रेंच फीवर के लिए भी है। ओके, तो ये सारे वेक्टर बॉर्न है। स्क्रब टाइफस के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, स्क्रब टाइफस डायरेक्टली होता है। ट्रेंच फीवर, ट्रेंच फीवर क्या है, इसमें एजेंट जो है क्विंटाना। ओके, एक बार्टोनेला क्विंटाना, इट इज फॉर्मली नोन एज रोकालीमिया। ओके, इस जो कि बॉडी लाउस है ट्रेंच फीवर में। कॉमन हिस्ट्री क्या है, कॉमन अमंग द सोल्जर इन ट्रेंच ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर I, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रेंच फीवर। ओके, इट इज अ क्वांटम फीवर रहता है, मतलब हर 5 दिन में पेशेंट को फीवर आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बनेगा सर, क्विंटन फीवर मतलब क्या है, कि एवरी 5th डे पेशेंट को फीवर आएगा। ओके, दैट इज क्विंटन फीवर। डायग्नोसिस कैसे करते हैं रिकेट्सिया का, तो रिकेट्सिया में हम हेटेरोफिलिक अग्लूटिनेशन या फिर वेल फेलिक्स टेस्ट हम करते हैं। ओके, मैकेनिज्म क्या है, तो इसमें हम रिकेट्सिया को जो एंटीजन है, ये रिकेट्सिया के एंटीजन एक प्रोटियस बैक्टीरिया के जैसे सेम होते हैं। ओके, बस हमें इसमें ये याद रखना है कि जो भी ये OXA है, OXK जो है ये हमारा कौन से इसके लिए यूज किया जाता है, यही याद रखना है। सो पेशेंट सीरम हम उस प्रोटियस एंटीजन से मिक्स करते हैं और अग्लूटिनेशन देखते हैं। अगर अग्लूटिनेशन है तो यह रिकेट्सिया का इन्फेक्शन है। ये एक वेरी चीप टेस्ट है बट लेस सेंसिटिव है। तो इसमें बस एक चीज याद रखनी है, स्क्रब टाइफस जब भी है तो इसमें जो हमारा एंटीजन है वो OXK यूज करते हैं, बस यही याद रखना है आपको। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सी है फिर, तो कंफर्मेटरी टेस्ट है हमारे पास वेल फ्लेक्स इज नॉट स्पेसिफिक, तो कंफर्मेटरी है हमारी IFA। ओके, IFA टू डिटेक्ट द एंटीबॉडी। ओके, टू डिटेक्ट द एंटीबॉडी, इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, या फिर हम इलाइजा भी डिटेक्ट कर सकते हैं IgM या IgG की एंटीबॉडी के लिए।
या फिर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर हम डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म का डीएनए अगर प्रेजेंट है तो हमें पता चल जाएगा। या फिर जो भी रैश इसमें बने हैं उस रैश के द्वारा हम बायोप्सी लेकर उसका छोटा एक टुकड़ा लेकर उसके साथ हम स्किन बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी भी कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेल फ्लेक्स स्ट्रेन फॉर स्क्रब टाइफस, कौन सा स्ट्रेन यूज कर सकते हैं हम? OXK यूज करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या है स्क्रब हमारा टाइप रिकेशिया के लिए? IFA। ओके, सो दैट इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस की टेस्ट हम करते हैं। प्रोटीन स्ट्रेन कौन सा यूज करते हैं? OX19, OX2 और OXK, ये सारे स्ट्रेन एंटीजन हम यूज करते हैं। देन क्यू फीवर वेल फ्लेक्स रिएक्शन का कौन सा रिएक्शन है? ये नेगेटिव रिएक्शन है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ रिकेशियल डिसीज, रिकेशिया के लिए क्या ट्रीटमेंट है? तो ड्रग ऑफ चॉइस एक ही याद रखना, डॉक्सीसाइक्लिन। बस डॉक्सीसाइक्लिन हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो हमें दूसरा ड्रग देना पड़ेगा। सो ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें डॉक्सीसाइक्लिन। 100 mg BD देना है 5 से 7 दिन के लिए। ओके, या फिर जब तक ये 3 दिन आफ्टर फीवर सबसाइड। मैकेनिज्म क्या है? इट इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड अल्टरनेटिव इफ इट इज एलर्जिक टू डॉक्सीसाइक्लिन देन क्लोरामफेनिकॉल हम दे सकते हैं। प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन के अंदर जो डॉक्सीसाइक्लिन है जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ओके, इसीलिए हमारे पास अगर प्रेगनेंसी है तो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg OD देना है। ओके, और अगर चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर है तो एजिथ्रोमाइसिन इज प्रेफर्ड। ओके, बट जब हम ये डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं तो पेशेंट को क्या हमें एडवाइस करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। डॉक्सीसाइक्लिन एक फोटोसेंसिटिव ड्रग है। ओके, डॉक्सीसाइक्लिन का बहुत सारा साइड इफेक्ट है, उसके बारे में डिटेल में हमें देखना है। सो ए वेल फ्लेक्स रिएक्शन यूजिंग प्रोटियस OXK स्टेन पॉजिटिव इन, कौन से OXK हम स्क्रब टाइफस के लिए यह यूज करते हैं। अब लाउस कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हमने देखा था लाउस कंट्रोल के लिए हमें एपिडेमिक टाइफस, टू प्रिवेंट एपिडेमिक टाइफस सबसे मेन है हाइजीन, रेगुलर बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ करने पड़ेंगे। देन डिलाउसिंग हम किससे करेंगे? परमेथ्रिन पाउडर यूज करेंगे कपड़ों के अंदर और बेडिंग के अंदर, और बॉइलिंग वाटर में कपड़ों को धोएंगे ताकि जो एग्स और लाइस है वो किल हो जाए। और हेयर शेव करने हैं। ओके, बारीक हेयर करने हैं ताकि हेयर के अंदर जो लाइस है वो निकल जाए। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं फ्ली और रैट्स का? तो हमने बताया था सबसे पहले किसको कंट्रोल करना है? हमें सबसे पहले कंट्रोल करना है रैट को। ओके, उसके बाद हमें फ्लीज को कंट्रोल करना है। रैट को कैसे कंट्रोल करेंगे? हम यहाँ पे DDT का पाउडर यूज कर सकते हैं। ओके, या मेलाथायोन, या फिर हम यहाँ पे वारफेरिन यूज कर सकते हैं। देन इंसेक्टिसाइड्स फर्स्ट हमें मतलब जो रैट को पहले किल करना है। देन माइट कंट्रोल के लिए हमारे पास जो है क्लियर स्क्रब वेजिटेशन अराउंड द हाउसेस, जो भी आर्टिफिशियल गार्डन है उसको क्लियर रखना है। देन प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहननी है और रिपेलेंट, ओके, जिसमें के अंदर DEET जो हमारे रिपेलेंट है उसको यूज करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? टैपिड स्पंज देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे। अगर पेशेंट फीवर में है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो हाइड्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, तो हम पेशेंट को बैलेंस न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को रैशेस है तो रैशेस को हम रैश को असेस करके हम इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ओके, देन मेडिकेशन थेरेपी जो एडवाइस की है, डॉक्सीसाइक्लिन चलेगी पेशेंट को, एजिथ्रोमाइसिन चलेगी, या फिर हमारे पास क्लेरिथ्रोमाइसिन है। ओके, देन आइसोलेशन की जरूरत है क्या? तो यूजुअली आइसोलेशन रिकेशिया में जरूरत नहीं होती है, बस हमें लाउस को कंट्रोल करना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे? तो हेल्थ एजुकेशन में बताना है जो फार्मर उस एरिया में काम करते हैं तो उस जो डंक उठाते हैं उस समय मास्क पहने। ओके, और जो कपड़ों को है बॉइल वाटर में सुखाए
या फिर ग्रास रूट में जो काम कर रहे हैं, ओके, या जो आर्टिफिशियल गार्डन में काम करते हैं, तो उनके कपड़े उस गार्डन में ना सुखाए या उस गार्डन में लेटे नहीं। देन जो डॉग्स वगैरह हैं उनके ऊपर, या जो रैट्स है उनके ऊपर ये टिक्स या माइट्स रहती है, उन माइट्स को कंट्रोल करना है। प्रॉपर जो वेस्ट सेग्रीगेशन है वो करना है, डिस्पोजल करना है जो घरेलू वेस्ट है, क्योंकि अगर वहां पे चूहे बनेंगे तो वहां से हमें माइट्स मिल सकती है, ओके। और अगर दूध का सेवन कर रहे हैं तो दूध को हमें पाश्चराइज मिल्क यूज करना है। वेक्टर्स, कौन सा वेक्टर किसके लिए काम करता है? अगर लाउस है तो ये हमारा एपिडेमिक टाइफस का कॉज करता है, जिसको ट्रेंच फीवर भी कहते हैं, ओके। रैट फ्ली अगर है तो रैट फ्ली हमारे एंडेमिक एरिया में एंडेमिक टाइफस करेगा। टिक्स के द्वारा क्या होता है? तो टिक्स के द्वारा हमारे इंडियन टिक्स या फिर हमारा रॉकी माउंटेन फीवर का वाला टिक्स है। माइट्स के द्वारा रैट जो स्क्रब टाइफस होता है, ओके, रिकेट्शियल पॉक्स होते हैं। और जो हमारा क्यू फीवर है इसमें कोई भी वेक्टर नहीं है, ये डायरेक्टली होता है। देन रिकेट्शिया प्रोवोज़की, ओके, रिकेट्शिया प्रोवोज़की से हमारा एपिडेमिक टाइफस, ओके, एपिडेमिक टाइफस होता है, ओके। रिकेट्शिया टाइफी से हमारा एंडेमिक टाइफस होता है, ओके। देन जो सुत्सुगामुशी है इससे स्क्रब टाइफस, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। और ये जो हमारा बर्नेट्टी है इससे क्यू फीवर होता है। देन रिकेट्सी के द्वारा रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है। देन स्कार इज कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग इन, कौन से डिसीज में मिलता है स्कार? तो हमारा स्क्रब टाइफस में स्कार मिलता है, ओके। डेंगू में क्या मिलता है? पैचेस मिलते हैं। मलेरिया में हमें ट्रायड मिलता है, हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। और टाइफॉइड में हमें फीवर ही है, बट विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर। देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिकेट्शिया कौन सा है सर? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिकेट्शिया तो वो है डॉक्सीसाइक्लिन। अगर डॉक्सीसाइक्लिन प्रेग्नेंट मदर है तो हमारे पास कौन सा है? प्रेग्नेंट मदर के अंदर हम देते हैं एजिथ्रोमाइसिन, ओके। और चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर है तो इसमें भी हम एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, क्लियर। देन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट, सॉरी, ओके, एजिथ्रोमाइसिन देना है। देन रिजर्वायर फॉर क्यू फीवर के लिए कौन सा रिजर्वायर है? कैटल, शीप या गोट, ओके। देन इफ द क्यू फीवर रैश इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि इज द क्यू फीवर में रैश पॉजिटिव होता है क्या? तो नहीं, ओके। तो ये अलग रिकेट्शियल इन्फेक्शन है। रिसेंट अपडेट आए हैं कुछ, उसके बारे में भी देख लीजिए। तो री एमरजेंस स्क्रब टाइफस जो है वो री एमर्जिंग हो रहा है, वापस भारत में आ रहा है, ओके। हिमाचल, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में। डायग्नोसिस के लिए वेल फ्लेक्स टेस्ट जो है हम पहले यूज करते थे, अभी हमारे पास IgM इलाइसा हम करते हैं, ताकि इसकी जो एक्यूरेसी है अच्छी से रहे, ओके। और सीजनेबिलिटी जो है वो चेंज होती जा रही है ड्यू टू स्पाइक पोस्ट मॉनसून, क्योंकि अभी जो वातावरण है वो बदल रहा है, कभी समर में भी अभी बारिश होने की संभावना ज्यादा रहती है, ओके। तो इसके लिए इसका जो सीजनलिटी है ये भी चेंज हो गई है। डॉक्सीसाइक्लिन में जो मैंने बताया था कि डॉक्सीसाइक्लिन जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, अगर कोई पेशेंट डॉक्सीसाइक्लिन ले रहा है तो उसको हमें क्या क्या बताना चाहिए? तो सबसे पहले कि ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए सर? क्योंकि हमारे पेशेंट में इसोफेजाइटिस होने के चांसेस यहां से हो सकते हैं, इसीलिए पेशेंट को फुल ग्लास ऑफ वाटर, ये पानी या जब टैबलेट लेंगे तो ये सिटिंग पोजीशन में लेंगे, लेटते हुए नहीं लेंगे। और जब टैबलेट लिया जाए तो पेशेंट को 30 मिनट तक हमें अपराइट रखना है, ओके। क्लियर है सबको? अगर ये टैबलेट फोटो सेंसिटिव है, ओके, तो जब भी ये पेशेंट टैबलेट लेता है तो डायरेक्ट सनलाइट को 2 घंटे तक हमें अवॉइड करना है या फिर सनस्क्रीन का यूज करना है। साथ ही साथ अगर ये पेशेंट कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पे है, एंटासिड पर है,
तो ऐसे एंटासिड हमें 2 घंटे विद होल्ड करने हैं या फिर उसके 2 घंटे के बाद देनी है। ये सारी चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कौन से चीज आप एडवाइस करोगे पेशेंट ऑन डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, तो ये याद रखना है। समरी, रिकेट्सिया क्या है? एक बैक्टीरिया और वायरस का कॉम्बिनेशन है जिसमें ट्रायड मिलता है। क्या? फीवर, हेडेक, और हेडेक कौन सा? रेट्रोऑर्बिटल पेन, और रैश देखने को मिलते हैं। स्क्रब टाइफस ये माइट्स के द्वारा होता है और इसके अंदर जो है स्कार प्रेजेंट होते हैं। और इस स्क्रब टाइफस के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? OXK के लिए। ओके, एपिडेमिक्स जो कि लाउस से होता है और इसमें रिकेट्सिया प्रोवाजा की मोस्ट कॉमन है। ड्रग हम ट्रीट कैसे करते हैं? हम इसमें पायरिमेथ्रिन का टैबलेट जो पाउडर है उसको यूज करते हैं। एंडेमिक के लिए हमारे पास माइट्स है जो कि रैट के ऊपर है और इसमें रिकेट्सिया टाइफी जो है मोस्ट कॉमन है। देन क्यू फीवर जिसके अंदर कोई भी वेक्टर नहीं है, डायरेक्टली ट्रांसफर होता है किसके द्वारा? वो जो काउ डंग, शीप डंग या गोट डंग के द्वारा ये ट्रांसफर होता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं रिकेट्सिया का? तो पहले हम विल फ्लेक्स टेस्ट करते थे, अभी हमारे पास IgM इलाइसा है। ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन है। अगर प्रेग्नेंट वुमन या चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर है तो उसके लिए हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन है। ओके, क्लियर? तो ये था आज का क्लास। द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ओके, जो लोग अपने सपनों को अपना ड्रीम मानते हैं उन्हीं के साथ ये सफलता हासिल होती है। ओके, तो अपने सपनों को बस नींद में नहीं देखना है, उसको हमारी जो असल जिंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें लाना है। ओके, बस सपने देखने से हमारी जो गोल है वो हासिल नहीं होने वाली है। तो सभी से निवेदन रहेगा कि क्लास को पूरा देखना है। ओके, नोट्स निकालने हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।